वही बात लौट फिर के आती रहती है कि मौलाना साहब क्या किया जाए, मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है, कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है, किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है। वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है, ये हमारी बेशर्मी का हाल है। मेरे भाइयों, आज फिर एक बात को जहन में बिठा लो, दुआ करना गलत नहीं है। एक बात फिर जहन में रख लो, दुआ एक इबादत है, और इबादत वैसे की जाएगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। इबादत मोहल्ले के सरदार के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मौलवी जर्जीज के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मस्जिद के इमाम के तरीके पर नहीं की जाएगी। मस्जिद का इमाम कुरान और हदीस बता सकता है, लेकिन मौलवी के तरीके पर इबादत नहीं की जाएगी। इस बात को आप हमेशा जहन में रखिए। दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहाँ हाथ उठाकर नहीं की है वहाँ आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहाँ हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रीन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रीन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए, बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ, और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रीन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रीन में क्यों? अरे जब लैट्रीन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रीन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अक्ल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अक्ल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं साहब, वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया, तो यहाँ अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा, खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम बोलिए। चलो ये तो लैट्रीन नहीं है, ये तो घर है। यहाँ पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हमने उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा, वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा, वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो, किबले की तरफ मुँह करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? यहाँ वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित
नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं है। या है तो हमें बताओ कहां है। नहीं साहब, उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाइयों। इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 2 मिनट में तेरी भी ज़रूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहाँ इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फ़ायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी अपनी ज़रूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, और अल्लाह मेरे बाप को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की ज़रूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मांगना तुम ज़्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं। 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फरमा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुँह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे। इसको आदत मत बनाइए मेरे भाई। दुआ को हम मना नहीं कर रहे हैं, नमाज के बाद भी दुआ को मना नहीं कर रहे हैं। दुआ को हम सिर्फ इसलिए मना कर रहे हैं कि सलाम फेरने के बाद आदमी आज़ाद हो गया है। वो अपनी दुआ मांगे, आप अपनी दुआ मांगिए। वो 2 मिनट मांगो, 5 मिनट मांगो, 10 मिनट मांगो, 15 मिनट मांगो, आधा घंटा मांगो। और दुआ तो मेरे भाइयों
मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मज़ा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज़्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन, ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो। अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे, और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो। यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या होता है। और वहाँ घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूँ। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पर जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना लें, यह गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है। और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फ़ोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। आप आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए
किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको अपनी मौत भी याद आएगी कि एक दिन हमको भी इस जगह आना है, इसलिए आप अगर जाते हैं तो ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिएगा, कोई भी काम हो अगर शरीयत की रोशनी में ठीक है तो करेगा। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी? लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दी कोई बात नहीं, छोड़ दी। कोई लेडीज़ ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दे। बैठी আপনারা বসুন, একদম কেউ দাঁড়াবেন না। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमज़ोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूँ। ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा, और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज़्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फ़लाँ जगह शराब वराब पी जाती है, और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो, और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न लाठी है, न डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े, जी 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 नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे, अरे साहब हम तो कानून का साथ देते हैं, अरे साहब आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है, या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है। क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी चर्चिस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ, जिसके अंदर जितनी ईमान जितना होगा ईमान वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है।
अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम, तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह, ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा।
ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे इमाम।